खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मैं खुद शराब नहीं पीता, लेकिन जो लोग पीते हैं वो इसे छोड़ने वाले नहीं। अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो वो बाहर से ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि शराब कौन पी रहा है। इस दौरान पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हीं के दौर में दही इलाकों तक शराब की दुकानें फैलाई गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अवामी पद यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आइंदा 69 दिनों के लिए 2 अहम प्रोग्रामों के आगाज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों, मसाजिद, मंदिरों, गुरुद्वारों और एनजीओ को एक मजबूत दिफाई आसार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी ताकि नौजवान नस्ल को नशे से दूर रखा जा सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर पीडीपी ने शराब पर पाबंदी ना लगाकर गलती की थी तो आप वही गलती दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब बंदी के मामले पर हुकूमत को वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और अवामी जज्बात का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला जोसेफ विजय ने तमिलनाडु की हुकूमती बागडोर संभालते ही रियासत भर में कायम सरकारी शराब फरोशी मराकज़ के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। ये वो दुकानें हैं जो इबादत गाहों, तालीमी इदारों और बस स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे के अंदर वाक़ा है। इस दौरान वज़ीर आला की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि मुतल्लिका दुकानें आइंदा 2 हफ्तों के अंदर बंद कर दी जाएंगी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 3 मई को मुनक्किद होने वाला अहम इम्तिहान मुबैना बेज़ाब्तिगियों और पेपर लीक के इल्जामात सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगल के रोज मनसूख कर दिया। वहीं नीट यूजी 2026 का पर्चा लीक होने के बाद इम्तिहान मनसूख किए जाने पर मुल्क भर के तलबा में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इसी मामले पर दिल्ली में स्टूडेंट यूनियन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें नीट यूजी इम्तिहान में शामिल होने वाले सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इम्तिहानी निज़ाम के खिलाफ सख्त नाराबाजी की। ये नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जुर्म है। नीट इम्तिहान मनसूख होने के बाद राहुल गांधी का सख्त तबसरा। राहुल गांधी ने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार तलबा सजा भुगतने को मजबूर हो जाते हैं। अब लाखों तलबा फिर से वही ज़हनी दबाव, माशी बोझ और गैर यकीनी को बर्दाश्त करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार किया है कि खित्ता ईंधन और गैस के बहरान की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी कशीदगी और जारी जुग्राफी सियासी तनाज़ात के बाइस सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात यही रहे तो अवाम को ईंधन और गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके असरात रोजमर्रा जिंदगी और मईशत पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब से मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास 2 माह का ईंधन जखीरा मौजूद है, ताहम ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का सामना हो सकता है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर मौजूदा सेमाई में अंडर रिकवरी 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सरकारी आदोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू खित्ते में तकरीबन 14 लाख कनाल, जबकि कश्मीर में करीब 3 लाख कनाल सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया है। आदोशुमार में इलाकाई सतह पर वाजिया फर्क भी सामने आ चुका है। जम्मू डिवीजन के 7 अजला में 1 लाख कनाल से जायद सरकारी जमीन पर कब्जा दर्ज किया गया है, जबकि रजौरी और रियासी अजला में यह तादाद 2 लाख कनाल से भी तजावुज कर गई। और शुमारे के इख्तिताम में जानिए शाहराहों का हाल। श्रीनगर लेह शाहराह पर 14 मई से 2 तरफा ट्रैफिक बहाल करने का ऐलान किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल ने कहा है कि इस फैसले से शाहराह पर सफर करने वाले मुसाफिरों, ताजरों, ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।
इंतजामिया के मुताबिक दो तरफा ट्रैफिक बहाल होने से सफर मजीद आसान होगा, जबकि अशिया जरूरिया की तरसील और तिजारती सरगर्मियों में भी बेहतरी आने की तवक्का है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।